एनवायरनमेंट की चर्चा तो लंबे अरसे से होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सामान्य मानवीय के जीवन में उसका इम्पैक्ट महसूस हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट महसूस हो रहा है। और उसके कारण सब दूर एनवायरनमेंट एक चिंता का विषय बना हुआ है। और मानव जात के सामने चैलेंज है कि इस समस्या के समाधान के लिए हम किस प्रकार से रास्ते खोजें। अभी पेरिस में COP21 के समय विश्व के नेताओं ने मिलकर के संकल्प किया, उसका तो महत्व है ही है, लेकिन वहां दो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक, इनोवेशन की दिशा में काम करना, ताकि हम फॉसिल फ्यूल से मुक्त होकर के एनर्जी में किस प्रकार से आगे बढ़ें। यूएस, फ्रांस, इंडिया तीनों ने मिलकर के इनिशिएटिव लिया है इनोवेशन का। बिल गेट्स फाउंडेशन भी उसके साथ जुड़ा है। इसके एक सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय वहां हुआ कि दुनिया में करीब 122 देश ऐसे हैं कि जहां 300 दिन से ज्यादा सूरज तपता है। सूर्य प्रकाश का लाभ 300 से ज्यादा, इन देशों को 300 दिन से ज्यादा मिलता है। भारत के इनिशिएटिव से उन देशों का एक संगठन हुआ है और उस संगठन का हेडक्वार्टर भारत में रहने वाला है। और सूर्य ऊर्जा का उपयोग भविष्य में कैसे किया जाए, उस पर ये देश मिलकर के काम करने वाले हैं। मेक इन इंडिया का हमारा जो इनिशिएटिव है, उसमें आज एक नया नजराना ये दुनिया को भी काम आने वाला है, क्योंकि बैटरी के एक नए प्रकार से रचना कैसे हो, बैटरी की लाइफ कैसे ज्यादा हो और बैटरी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो, इस पर रिसर्च हुआ है। और उसका ये नतीजा है कि पुरानी बस में थोड़ा सा खर्च करके, अभी आपने देखा होगा बस चल रही थी लेकिन आवाज कहीं नहीं आ रही थी। अगर बस चालू करे तो पता चलेगा कि हाँ, चालू ही है अभी। हाँ, तो उसकी जरा सी भी आवाज नहीं है और पॉल्यूशन का तो उसको कोई अवसर ही नहीं है। अभी तो सांसद लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अगर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में अगर नई पीढ़ी के लोग इस बैटरी बनाने के काम में आएंगे आगे, तो बहुत तेजी से हम हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें इस नई रचना को ला सकते हैं। हमारे नितिन जी को इन विषयों में रुचि भी है, वो पढ़ते रहते हैं, कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एनवायरनमेंट की दृष्टि से टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग किया जाए और मेक इन इंडिया को बल देते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, उसमें एक सफल प्रयास किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। और आदरणीय सुमित्रा जी, उन्होंने संसद की गतिविधियों को, संसद के सदन के कार्यकाल के सिवाय भी कुछ न कुछ नयापन देने का प्रयास किया है, उसमें एक नया नजराना जुड़ रहा है। उनको भी बधाई, धन्यवाद। जी हाँ, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जो है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद भी दिया और उन्होंने उद्घाटन भी किया और कहा कि मेक इन इंडिया प्रदूषण मुक्त ने इस गो ग्रीन बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री जी के साथ मौजूद हैं और सबसे पहले माननीय लोकसभा अध्यक्ष का प्रवेश हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया इस खास बस में और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी बस में प्रवेश कर गए हैं। ये खास बस सेवा, हम बता दें, सांसदों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए और ये पारंपरिक ईंधन के स्रोत जो हैं
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या सीएनजी से नहीं चलेगी। इलेक्ट्रिक बस सेवा है जिससे प्रदूषण से मुक्ति का जो संकल्प है सरकार का, वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। माना यह जा रहा है कि सांसदों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए इस गो ग्रीन बस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, बस के अंदर प्रवेश कर गए। लोकसभा अध्यक्ष माननीय सुमित्रा महाजन जी भी इस बस में हैं, उनके साथ हैं प्रधानमंत्री के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी वहां मौजूद और अन्य तमाम माननीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू जी को भी आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रकाश जावड़ेकर जी वो भी वहां मौजूद हैं। और हम बता दें कि जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था, वहां पर भारत का पक्ष जो है बहुत ही बुलंदी से रखा था प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और प्रधानमंत्री बाहर निकलते हुए बस से उन्होंने मुआयना किया।